अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काबुल से दिल्ली तक चलने वाले काफिले जब हसन अब्दाल पहुंचते तो यहाँ के दिलकश मनाजिर में खो जाते। बादशाह तो बादशाह फ़कीर भी यहाँ के असीर होकर रह गए। शाहजहानी मौरख कम्बो ने इसे कायम मकाम गुलिस्तानी इरम से तशबीह दी है। इसी शहर में सिखों का एक मुक़द्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब वाक़या है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह की खालसा फ़ौज के सरबराह हरी सिंह नलोआ ने 1830 के लगभग बनवाया था। इसे पंजा साहब क्यों कहती हैं? इसके पीछे एक रवायत है जिसका जिक्र सिखों की आखिरी जन्म साखी में किया गया है। जन्म साखियाँ गुरु साहिबान की हालात पर मुश्तमिल किताबों को कहती हैं। जन्म साखी भाई वाला को सिख मज़हब की तारीख़ की सबसे पहली किताब तस्लीम किया जाता है, जिसे गुरु अंगद जी ने, जो बाबा गुरु नानक के हमअसर थे, अपनी निगरानी में मुरतब करवाया था, जो पहली बार 1871 में छपी थी। इसके पहले एडिशन में पंजा साहब का जिक्र नहीं, लेकिन 1930 के एडिशन में पहली बार ये वाक़या मंसूब किया गया है कि कश्मीर जाते हुए बाबा नानक दरियाए सिंध से 20 कोस के फासले पर एक ऊंची सी पहाड़ी के नज़दीक हसन अब्दाल शहर के पास डेरा लगाए बैठे थे कि भाई मर्दाना को प्यास लगी। इस पर बाबा गुरु नानक ने कहा कि इस पहाड़ी की चोटी पर एक मुसलमान फ़कीर वली कंधारी रहता है, इसके पास पानी है, तू जाकर वहाँ से पानी मांग कर ला। जब भाई मर्दाना ने पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी गर्ज बयान की तो वली कंधारी ने कहा कि अगर बाबा नानक इतना ही बुजुर्ग है तो तेरी प्यास क्यों नहीं बुझाता, इसलिए जाकर अपने नानक से पानी मांग। जब भाई मर्दाना प्यास से निढाल होकर नीचे पहुंचा और बाबा गुरु नानक को वली कंधारी के इनकार से आगाह किया तो कहा जाता है कि बाबा नानक ने भाई मर्दाना को फिर वली कंधारी के पास भेजा और कहा कि हम मेहमान हैं। पानी देने से दोबारा इनकार किया गया तो बाबा गुरु नानक ने जलाल में आकर अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी। छड़ी लगने की देर थी कि पानी बह निकला, जिससे ऊपर पहाड़ी पर मौजूद वली कंधारी का चश्मा खुश्क हो गया। वली कंधारी को गुस्सा आया और उन्होंने एक भारी चट्टान नीचे बाबा गुरु नानक की जानिब लुढ़का दी। बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने हाथ से रोक लिया, मगर इस पर बाबा गुरु नानक के हाथ का निशान पंजे की सूरत साबित हो गया। बाबा वली कंधारी ने बाबा गुरु नानक से माफ़ी मांगी, जिस पर गुरु नानक ये कहकर वहाँ से चल दिए कि तकब्बर छोड़ आजिज़ी इख्तियार कर। दोस्तों, इस वाक़े में कहाँ तक सदाकत है, इस हवाले से नामवर मुहक्किक और मुसन्निफ़ मंजूरुल हक सदीकी अपनी किताब तारीख़ हसन अब्दाल में लिखती हैं कि पंजा साहब की साखी 3 हज़रात से मुतल्लिक़ है: गुरु नानक, भाई मर्दाना और बाबा वली कंधारी। इनमें से पहले 2 की पैदाइश तीसरे यानी वली कंधारी की वफ़ात के बाद हुई। वली कंधारी सुल्तान शाहरुख के अहद हुकूमत में यानी 1447 से पहले विसाल फरमा चुके थे, जबकि गुरु नानक की पैदाइश 1469 में और भाई मर्दाना की 1449 में हुई। फिर एक और अहम बात कि जन्म साखी भाई वाला, जिसको बतौर हवाला बयान किया जाता है, इसके पहले 4 एडिशनों में ये वाक़या दर्ज नहीं, लेकिन अचानक 1930 के एडिशन में पंजा साहब का वाक़या इस जन्म साखी का हिस्सा बन जाता है। इससे पहले शाया होने वाली जन्म साखियों गुरु नानक देव जी, भाई मन्नी जी, प्राचीन जन्म साखी में कहीं भी इस अहम वाक़या का जिक्र नहीं है। गुरु ग्रंथ, जिसके जामिया सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव हैं, जिनकी पैदाइश बाबा गुरु नानक की वफ़ात के 42 साल बाद हुई, इसमें गुरु साहिबान और भक्तों की ज़िंदगी के चीदा चीदा वाक़यात बयान किए गए हैं। इसमें भी पंजा साहब, वली कंधारी या हसन अब्दाल का जिक्र नहीं मिलता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये रवायत कहाँ से आई और कैसे मकबूल हो गई। ज़िला अटक के गज़ेटर 1930, जिसके मुसन्निफ़ डिप्टी कमिश्नर अटक सीसी गरबेट हैं और जिसका उर्दू तर्जमा कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल्ला खान ने किया है, इसके सफ़ा 344 पर कहा गया है कि बहुत से कट्टर सिखों की जानिब से बयान की गई कहानी ये है कि कमाज एक मुसलमान मिस्त्री था जिसने ये निशान अपनी तफरीह तबा के लिए पत्थर पर खुदाई करके बनाया था। एक मौके पर रंजीत सिंह के दौर में जब सिखों ने हसन अब्दाल पर हमला किया तो तमाम लोग भाग गए, मगर नाजू नाम का एक फ़कीर जो भाग नहीं सकता था, उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि वो बाबा नानक का फ़कीर है। जब उससे पूछा गया कि वो बाबा नानक को कैसे जानता है तो उसने बाबा नानक की इस मुजज़े का अफसाना गढ़ा और सबूत के तौर पर पत्थर पर लगे निशान को पेश कर दिया। उन्होंने इस पर यकीन कर लिया और पत्थर को मुतबरिक समझना शुरू कर दिया। हसन अब्दाल को इसकी खूबसूरती के पेश नज़र मूलिया अहद में ख़ास मकाम हासिल रहा।
यहाँ मुगलिया बागात लगाए गए। अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब बार बार यहाँ आते रहे, मगर उनकी किसी किताब में भी पंजा साहब का जिक्र नहीं मिलता। जहांगीर ने तज़ा जहांगीरी में तालाब और मकबरे का जिक्र किया है, मगर पंजे का जिक्र कहीं नहीं है। स्कॉटलैंड से तल्लक रखने वाला मशहूर तारीखदान अल्फस्टन 1809 में हसन अब्दाल आया। उसने यहाँ के मकबरों और बागात का जिक्र किया, मगर उसे भी पंजा साहब कहीं नज़र नहीं आया। पहली मर्तबा पंजा साहब का जिक्र लाला सोहन लाल सोरी की किताब उम्दत तारीख में मिलता है, जिसमें लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 में हसन अब्दाल में पंजा साहब की ज़ियारत की। पहला यूरोपियन मौरख मोरो क्राफ्ट था जिसने हसन अब्दाल का जिक्र अपनी यादाश्तों में किया है। वो बुनियादी तौर पर जानवरों का डॉक्टर था और ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम होकर हिंदुस्तान आया था। 1830 में वो हसन अब्दाल आया तो उसने पंजा साहब का जिक्र करते हुए लिखा, मकबरे से परे पहाड़ की एक चट्टान में से रसते हुए पानी से जो नाली बन गई है, इसके किनारे एक धब्बा है। मफरूज़े के तौर पर यह निशान सिख मज़हब के बानी बाबा नानक की एक करामत की वजह से मुक़द्दस हो गया है। मुतअद्दिद कट्टर सिख यात्री इसके किनारे ज़ियारत के लिए आए हुए थे। ये कहानी सिर्फ इसलिए ही अजीब नहीं कि ये लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी की एक मिसाल है, बल्कि इसलिए भी कि ये गालबन बहुत ही माजी करीब की इख्तरा है। तारीख़ हसन अब्दाल के सफ़ा 147 पर दर्ज है कि पंजा साहब की कहानी जिस फ़कीर ने घड़ी थी, उसकी औलाद बाबा वली कंधारी की फ़कीर कहलाती है, और ये वली कंधारी की बैठक और चिल्ले के मुजावर हैं। उसका नाम नियाज़ अली शाह था और नाजू उर्फ था। अपने दौरे हुकूमत में महाराजा रंजीत सिंह ने इजहार खुशनुदी के लिए उसे लोहे के 2 बड़े बड़े नकारे दिए, जो हर 11वीं पर बाद अज़ नमाज असर बजाए जाते थे। पंजा साहब जैसी ही एक रवायत का तल्लुक़ बुद्ध मत के दौर से भी मंसूब है। टेक्सला म्यूज़ियम में दाखिल हों तो बाएं हाथ पर एक शोकेस में पत्थर की एक सिल पड़ी हुई है, जो धर्मराजी का स्टोपा से मिली थी। इस पर गौतम बुद्ध की ज़िंदगी का एक वाक़या तराशा हुआ है कि देवदत्त एक पहाड़ी पर से कोई चीज़ गौतम बुद्ध पर फेंक रहा है। गौतम बुद्ध के पीछे एक शख्स खड़ा है जो अपने दोनों हाथों से इस चट्टान को रोके हुए है। इसलिए हो सकता है कि बुद्ध मत के किसी पैरोकार ने यह शबी इस वाक़े की निस्बत से बनाने की कोशिश की हो। पंजा साहब से मुतल्लिक और रवायत जनरल खंगम ने एक सिख फ़कीर के हवाले से बयान की है, जिसके मुताबिक जंग राजा के 2 नौकर थे, जिनका नाम मोती राम और नानक था। किसी ख़ास कुर्बानी के मौके पर राजा ने दोनों गुलामों को अलग अलग काम पर लगाया। मोती राम को दरवाजे पर निगरान मुकर्रर कर दिया, जबकि नानक को पत्ते तोड़ने पर लगाया गया जिनमें खुराक को लपेट कर दिया जाना था। इस तकरीब के दौरान एक कुत्ता दरवाजे से गुजरते हुए तेज़ी से राजा की तरफ आया। मोती राम ने कुत्ते का पीछा किया और इसकी पीठ डंडा मार कर तोड़ दी। नानक ने मोती राम के इस जुल्म पर मुलामत की। तब राजा जंग ने दोनों को मुखातिब करके कहा, मोती राम तुमने एक मलीच की तरह काम किया और नानक तुमने एक दादमंद इंसान का सबूत दिया। ये कलयुग है, तुम दोनों अगले जन्म में फिर आओगे। नानक तलवंडी में कालू खत्री के घर पैदा होगा और मोती राम एक वली के तौर पर कंधार के एक मुग़ल ख़ानदान में पैदा होगा। जब बाबा नानक दोबारा पैदा हुआ तो वो कंधार में वली के घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? वली ने कहा, नहीं, लेकिन तुम मेरी आंखें खोल सकते हो। तब नानक ने वली की आंखें खोली तो उसने देखा कि उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जिसके बाद वो अपने पुराने साथी के कदमों में गिर गया। तब नानक ने वली को हवा और अपने आप को पानी में तब्दील कर दिया और फिर वो दोनों हरू के कस्बे में आ गए, जिसे अब हसन अब्दाल कहते हैं। यहाँ नानक ने एक चट्टान पर हाथ रखा तो दोनों अपनी असली हालत में आ गए। उस वक्त से ये पानी चट्टान से निकलना शुरू हुआ और कभी भी बंद नहीं हुआ। तकरीबन 100 साल बाद हरी सिंह नलवा का बनाया हुआ गुरुद्वारा पंजा साहब खस्ता हाल हो गया तो 1921 में इसकी तामीर नौ का मंसूबा बनाया गया। कदीम इमारतों को मस्मार करके एक वसी गुरुद्वारे की तामीर शुरू की गई, जिसकी निगरानी उस वक्त के रईस आज़म हसन अब्दाल सरदार ऐशर सिंह वल्द सरदार सोबा सिंह ने की थी। गुरुद्वारे की तामीर में हिंदुओं ने भी चंदा दिया था। इसी में हरी मंदिर भी था, जिसकी तामीर 1932 में हुई थी, जबकि तालाब का संग बुनियाद रियासत पटियाला के वलिया टक्का जदावर सिंह ने 14 अक्टूबर 1932 को रखा। उस वक्त इस रियासत के वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात के वालिद सर लियाकत हयात खान थे।
गुरुद्वारा पंजा साहब पर हर साल 11 से 14 अप्रैल तक बैसाखी का मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से हिंदू और सिख शिरकत करते हैं। भारत से खसूसी तौर पर सिख यात्री आते हैं। इस मेले की इब्तदा रंजीत सिंह के दौर में हुई थी। जो भी सिख यहाँ आते हैं वो बाबा वली कंधारी की ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।